Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss important questions come in your examination. So section A, explain the passage with the reference to the context given below. या इस सेक्शन में क्या होते हैं, पोयम के कोई भी जो लाइन्स है, कोई भी पैसेज को दिया जाता है और वही उसका जो है पोयम की जो लाइंस कह रही है उसके बारे में, वो किस पोयम से रिलेटेड है, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके उस पोयम की मीनिंग क्या है, उसे हमें डिस्कस करना होता है. सो द फर्स्ट वन इज गिवन हियर. हाउ often I think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air or wild disappear. So, what does this passage mean? This passage refer to the context. These lines are taken from the poem My Grandmother House. तो ये पोएम के लाइन को जो है, आपको जब आप पोएम कोई भी पोएम की समरी को आप पढ़ते हो तो आप प्लीज़ एक बार पोएम के लाइंस को ज़रूर अच्छे से पढ़ो ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पोएम की लाइंस किस पोएम से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. ये सेक्शन ई में 4 क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं. सो दिस poem lines is taken from My Grandmother House, written by Kamla Das. Explanation. In this poem lines, the speaker Kamla Das wants to live her childhood again with her grandma. Here grandmother means Nani Ma, and wants to go there and look through the window and feel the air of love she live with her grandmother. In these lines, the poet missed her grandmother and her house very much. इस पैसेज में जो है पोएट जो है कमला दास, वो अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती है क्योंकि उनकी नानी माँ को बहुत मिस करती है क्योंकि उनकी नानी माँ की डेथ हो जाती है और वो जो है अपने जो है वापस अपने ग्रैंड मदर के हाउस जाना चाहती है और खिड़कियों से झाँक कर उस फ्रोजन एयर ऑफ लव को वो फिर से फील करना चाहती है और वो अपनी नानी माँ के प्यार भरे हाथों से जो है खुद को सहलाना चाहती है, लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल. सो नेक्स्ट पैसेज. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." Anyone can guess which passage is related to the poem? This poem is related to Night of the Scorpion, written by Nizam Ezekiel. So these lines are taken from Night of the Scorpion by Nizam Ezekiel. आप लोग को इसी तरह लिखना है, पहले कॉन्टेस्ट में कौन सा पोएम है और राइटर कौन है, एंड देन आप लोगों को ये पैसेज की लाइन को एक्सप्लेन करना है कि इस पैराग्राफ की मीनिंग क्या है. On a rainy night, the poet mother is stung by a scorpion. यहाँ पर जो है पोएट की जो मदर है उसे एक बिच्छू ने काट लिया है रात को बारिश होते समय, और उसकी जो पेनफुल रोने की जो आवाज़ है वो सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर देती है. The poet focuses on the superstition, how the villagers tried to stop स्कॉर्पियन एंड सर्च फॉर इट. कैसे गांव के लोग जो है अंधविश्वास में जीते हैं और वो स्कॉर्पियन को खोजने में ज़्यादा परेशान है. वो दिए और लैम्प को जलाकर जो है बारिश में रात के अंधेरे में स्कॉर्पियन को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि जैसे जैसे बिच्छू अपने खुद को आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे जो है उस बच्चे की माँ में, मतलब निज़म इज़िकल की माँ के शरीर में जो है वो जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो स्प्रेड होता चला जाएगा. दे सेड द पेन एंड पॉइजन इंक्रीजेस विद द मूवमेंट ऑफ scorpion. They all start chanting prayers, but at last the typical Indian mother expresses satisfaction in the fact that her children were spared by the
स्कॉर्पियन। लेकिन जैसे ही उसकी माँ जो है थोड़ी जड़ी बूटी, जब उसके पोएट के जो फादर है, जब उसकी माँ को जो है जड़ी बूटी से जो है दवाई लगाते हैं, तब उसका जो असर है पॉइजन का वो कम होता है। तब उसकी माँ का पहला शब्द यही रहता है कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो वो इस बात का शुक्रिया भगवान से करती है। सो यहाँ पर जो है इंडियन टिपिकल मदर को शो किया गया है। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। एंड ये दो पैसेज जो है ये हर एग्जाम में जरूर आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।